हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप ही चाहेंगे कुछ दिन हमने अपना वीडियो नहीं डाला। आज हम पिछली क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़े से नंबर्स प्रॉपर्टी को जानेंगे, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। ये आपको फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अलजेब्रिक क्वेश्चंस को या आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ऑपरेशंस में क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आपको कम्यूटेटिव लॉ में आपको नज़र आएगा a + b = b + c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको समझ में आ जाएगा a + b = a + c, मीन्स इनका वैल्यू सेम। लाइक a b + c = a multiply, that is b + c = a × b and a × c इक्वल टू कितना होगा, अगर b + c को पहले कर दो और मल्टीप्लाई a करें लास्ट में, देन b × a + c × a। सो दीज आर द प्रॉपर्टी। और लाइक एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है। तो ये हम आपको एक एक करके आज समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे, कहाँ पे इसका यूज़ होता है और कैसे ये हेल्पफुल होती है आपके आगे फर्दर एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए, या आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कैसे आप समझ जाओगे ये रॉन्ग है राइट है। ओके, सो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए है, सामने लिखा हुआ है एडिशन के लिए क्या है, a + b = b + a। जैसे आप कुछ भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, जो चीज़ है, तो जैसे कि a + b + a मीन्स इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आप सपोज करें a is 3, b is 2, तो 2 + 3 5 होगा, और बोथ दोनों के लिए 5 होगा, तो वैल्यू आर ऑलवेज सेम। सो ये कम्यूटेटिव है। अब एक बार और चेक करते हैं कि क्या ये माइनस के लिए होगा, क्योंकि हमने एडिशन दिया हुआ है। तो एक बार चेक करें कि क्या माइनस के लिए होगा, नेगेटिव के लिए, सब्ट्रैक्शन। सपोज करो a - b = b - a होगा, चेक कर लेते हैं नंबर रख के। a को 3 हमने सपोज किया था, b को 2 सपोज करिए, b 2 - 3 वैल्यू करिए, ये 1 होगा और ये माइनस होगा। इज दिस इक्वल? नहीं है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। सो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए, सपोज करिए x - y और a + b और x + z कुछ भी ऐसा हो, तो अगर इस तरह का हो कि अगर माइनस है तो वो सेम नहीं होगा। ओके, अब एडिशन के मल्टीप्लाई के लिए देख लेते हैं, a × b = b × a। सो 2 × 3 a सपोज करते हैं 2b = 3, सो 3 × 2 6 होगा, 6 होगा। सो मतलब ये है कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, अगर पोजीशन को चेंज कर दें, a to b किसी भी ऑर्डर में कर दें, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आंसर हमेशा सेम होगा। ओके, और क्या डिवीज़न के लिए होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2/3 3/2 बेसिक डिफरेंस है। 2/3 0.6 6 3/2 1.5 डिफरेंट वैल्यूज आर नॉट इक्वल, अलग अलग। बट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए नहीं हो सकता है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर कभी डायरेक्ट थ्योरी में पूछे जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज द ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, तो आपको पता होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में अप्लाई नहीं होगा। सेकंड आता है एसोसिएटिव, मीन्स a + b b × b + c = a + b × c। आके एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। a को सपोज करो, a = 2, b = 3, c = 4। अब देखते हैं 2 + (ब्रैकेट 3 + 5 =
2 + 3 + 5 इंपोर्टिंग दिस फॉर्मूला। अब चेक करें कि क्या इनके वैल्यू सेम है या नहीं। देखिए जैसे कि रूल ये होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कि आप ब्रैकेट का करते हैं, तो सबसे ब्रैकेट करेंगे +8 होगा इक्वल टू, फिर ब्रैकेट करेंगे 5 + 5, 8 + 2 10, 5 + 5 10। सो इज दिस इक्वल है, बराबर हुआ। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होता है। अब एक बार हम सब्ट्रैक्शन के लिए फिर चेक कर लेंगे। सपोज करिए यहाँ पे a + b + c है, तो a + b माइनस कर देते हैं, a - b + b - c कर लेते हैं। ओके, और एक वैसे कर लेते हैं a - b और प्लस, मीन्स ब्रैकेट वाले को हम साइन चेंज करते हैं। देखिए पॉसिबल है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर हम नंबर दें समझ में आ जाएगा, -b + c होगा, जैसे हमने आप रखा 2 + 3 - 5 = 2 - 3 + 5। आंसर विल बी नॉट सेम। देखिए करेंगे क्या होगा, 2 + -2 0, -1 + 5, सो क्या 4। सो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर का, वो आपको लागू नहीं होगा सब्ट्रैक्शन। ओके, सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन इजी है, क्योंकि मल्टीप्लाई 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, जिसमें भी करें सेम होगा। सो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन भी सेम आ जाएगा, डिवीज़न नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड पे, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टी ये होती है कि a × क्या है, b + c = क्या होगा, a × b + a × c। फिर इसको पलट देते हैं कि b + c × a = b × a + c × a। तो क्या ये हम चेंज करते तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। देखिए ये वाला सेपरेशन क्या इक्वल है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब आप सेम नंबर सपोज करें a = 2, b = 3, c = 1, so a = 2 in bracket 3 + 5 = क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए 2 × 3 + 2 × 5, दैट इज 2 × 3 6 + 10 16। अब इसी को फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि b + c मीन्स 3 + 5 × a मीन्स 2 = 3 × 2 + 5 × 2 6 10 16 मीन्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होती है ये लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन मिक्स होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये सही है। मीन्स कि अब ये चीज़ों को कैसे आप करें, जैसे आपको हम कम्यूटेटिव बता रहे थे। कम्यूटेटिव ये है जैसे कि a + b = b + a। नंबर तो आप सीधे समझ सकते हैं, 2 + 3 = 3 + 2। और समटाइम्स आप अलजेब्रिक ऑपरेशन करें, जैसे x + 2 = 2 + x। पॉसिबल है? यस। क्यों? कम्यूटेटिव है। a + b = b + a होता है। तो अगर आप कभी नंबर
एक जब आप बीजगणित बनाते हैं तो बहुत सारे होंगे कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2xy, तो आप कहीं से कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं सेम नंबर को। तो जब सेम जगह करते हैं तो आप उसको उठा के लाते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है। तो यस, आप साइन को ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। तो वहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। बट इज दिस पॉसिबल कि x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो सीधे आप क्रॉस कर देंगे, इसमें कोई और चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप सीधे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करता है। अभी ऊपर पढ़े कि a प्लस a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नॉट, मीन्स a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस। अभी पढ़े ऊपर, जैसे आप थोड़ा सा हाइयर स्टडी में जाए, ग्रेजुएशन में जाते हैं, इंटरमीडिएट, कुछ थ्योरम आते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ पूछा जाता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, नेचुरल नंबर के लिए है, यस, होल नंबर के लिए है, यस, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, नेचुरल नंबर के लिए है, नहीं होगा, होल नंबर के लिए में भी मे नोट भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, तो होगा नहीं। बट क्या इंटीजर के लिए है, इंटीजर के लिए जहाँ पे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सभी जीरो साथ में रखे जाते हैं, पूर्णांक के लिए है कि नहीं, होगा, वहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा। मीन्स वैल्यू सेम नहीं होगी, बट इंटीजर नंबर तो आएगा। मीन्स ये है कि अगर 2 माइनस 3 कर दें, 3 माइनस 2 एज ए वैल्यू में अलग हो, -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, पर दोनों इंटीजर है। तो अगर आपको इंटीजर में थ्योरी में आ जाए कि इज क्या इंटीजर के लिए a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, तो यस होगा वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इंटीजर पूछा गया, वैल्यू इक्वल नहीं पूछा गया, वैल्यूज़ के लिए नहीं पूछा गया। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ के साथ यही कि इंटीजर के लिए होगा कि नहीं। अगर सिर्फ इंटीजर पूछे तो नंबर से क्या मतलब है, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, तो इंटीजर के लिए यस हो जाएगा। बट अगर वैल्यूज़ निकालना हो तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, नो, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। तो अब पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या इंटीजर में अप्लाई होगा, तो डेफिनेटली होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो भी वैल्यूज़ होगा, सो वो तो लग जाएगा। लेकिन अब सेम चीज़ थोड़ा सा ऊपर है, रियल नंबर के लिए नहीं हो सकता। 3/5 प्लस 5/2, अब यह माइनस होगा तो सेम तो होगा नहीं। तो वहाँ पे अगर इंटीजर रियल नंबर सेम नहीं होगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, आपको अप्लाई करना है, तो ये आप सीधे सीधे इससे बना सकते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चन को भी बनाते हुए जब आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है, बट a माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। ओके, तो ये होता है। अब आते हैं आइडेंटिटी, जो हमने आपको 4th नंबर में बताया था, आइडेंटिटी। और जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी ये है कि जब कोई नंबर जैसे 50, इसमें कौन सा ऐसा नंबर जोड़े जिससे उसके वैल्यू में कोई फ़र्क ना हो। तो अगर 0 को जोड़े किसी भी ऑर्डर में मतलब 0 को पहले भी जोड़ सकते हैं, तो वैल्यू ऑलवेज सेम होगी। तो एडिशन के लिए कौन सी आइडेंटिटी, 0 एक आइडेंटिटी होगी। ओके, एडिशन के लिए, पर क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, 5 में 0 घटाएंगे तो वैल्यू 5 होगी, लेकिन 0 में 5 घटाएंगे तो वैल्यू 5 तो होगी नहीं, फिर नेगेटिव हो जाएगी। सो आइडेंटिटी एडिशन के लिए है। ओके,
फिर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1। जैसे कि 2 में किसी 1 से मल्टीप्लाई करें या 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज वैल्यू सेम हो। तो एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू सेम होता है तो 1 है। अब ये चीज़ का यूज़ कैसे होता है? इससे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, आप फॉर्मूला पढ़ेंगे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दैट इज, अब आगे यहाँ पर आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी 2a, ये होता है। अब हम इसमें क्या है? ऑपरेशन एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सो हम आइडेंटिटी करके ऑपरेशन जैसे 0 का हम कर रहे थे आइडेंटिटी, तो हम इसको इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इमेजिन कर सकते हैं, जोड़ या घटाएंगे कुछ, तो हमको प्लस लाना हो तो -4 है तो -2 है तो प्लस 4ab कर दें, मतलब प्लस 4ab। अगर प्लस 4ab कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है तो 2ab और 4ab घट जाएगा। अगर डिफरेंट होता है तो बताया हम शुरू में एडिशन रूल में कि अगर दो चीज़ें अलग अलग हों तो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 4 में से 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। सो 2ab हो जाएगा प्लस, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। इसके वैल्यू के बराबर हो गया। तो जो एडिशन का बताता है कि आप कोई भी चीज़ नंबर को जोड़ के कुछ अलग चीज़, जैसे इमेजिनेशन है तो कर सकते हैं। अब सिंपल आता है जब आइडेंटिटी अब मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 3/5, तो कई बार हम मैथमेटिक्स को इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 1/5 वैल्यू इसमें। अब हमने एक्सटेंशन दिया इसको, 3 को एक एक्सटेंशन देने के लिए 1/5, 1 की क्यों इमेजिन किया? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है। सो 1 जब आप रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू चेंज नहीं होगा और आपने एक्सटेंशन भी दे दिया। सो ये आइडेंटिटी से आपको बेनिफिट मिलता है जब आप कोई फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं कि x² प्लस 5x प्लस, तो इमेजिन करते हैं ना कि कुछ ऐसे वैल्यू करे जो ये 6 भी हो जाए और ये फैक्टर भी हो जाए। तो वैल्यू रखने के लिए अगर मल्टीप्लाई में है तो आप 1 को करके एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, या इसको 3 × 1/2 कर सकते हैं। अगर अपॉन में होता है 6 है 6/2 कर सकते हैं, सॉरी 6 लेना है ना, तो 2 अब आप 1 कर सकते थे, 4 कर दीजिए यहाँ पर, ऐसे कर सकते हैं 4 × 1/2। सो 1 किए तो हमने इमेजिन कर लिया, हमें अपॉन में भी कर लेना है तो अपॉन में भी करेंगे तो क्या किया, 1 को हमने इमेजिन कर लिया 1/2 करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है वो सबसे छोटा वैल्यू है उसमें। मल्टीप्लिकेशन में सबसे छोटा वैल्यू, आप कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में उसको अपोजिट डिवीजन करोगे तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 1 ही है। ओके, उसी तरह एडिशन को सब्ट्रैक्ट करोगे उसको अपोजिट में करो तो क्या होगा, लास्ट वैल्यू 0 होगी। ओके, तो ये इमेजिनेशन में बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सपेंशन में आपको वर्क करता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो उसमें भी आप एक्सपेंशन करते हैं, 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो 1 को तो करेंगे, तो अगर यहाँ पे 1 + 1 × 3/5 क्या कर सकते हैं, 3 × 1/5 लिख सकते हैं। अब 1/5 लिख दिया तो अब 1 की वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं। यहाँ पर हम साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको इमेजिनेशन में एक्सटेंशन मिल गया। सो ये आइडेंटिटी हो, ओके। सो अगर आपको ये अच्छा लगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी हमने नंबर सिस्टम बताया, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ और सब्जेक्ट चाहते हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ाएं, उसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। वैसे हम और भी चीज़ों को धीरे धीरे, जैसे आज हमने किया, अगले चैप्टर में हम आपको कुछ नया चीज़ लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।